पावर प्ले सेगमेंट में अब कुणाल का भी हम स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साथ आदित्य और संतोष तो बने ही हुए हैं। कुणाल, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीना स्वदेश पे। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पे? धन्यवाद सृष्टि, शो पे इनवाइट करने के लिए। तो 2 बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा और फोकस रहेगा स्पेसिफिक नेम्स पे जो स्टॉक मोमेंटम पे है। तो पहला रहेगा बाय अनूप करके स्टॉक है जो 2000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 2030-40 का लास्ट एलटीपी मैंने देखा था स्टॉक पे। इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड है स्टॉक में। ऑलरेडी आई थिंक 10% का करेक्शन आ चुका था स्टॉक में। अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से बाउंस कर रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पे मोमेंटम और एक्सेलरेट हो। 2090 to 2100 का एक इमीडिएट टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 2000 का रख सकते हैं इस पे। जोमेटो ये भी एक चार्ट है जो लास्ट 3-4 दिनों में भी काफ़ी अच्छा होल्ड अप कर रहा है 103-104 के रेंज पर। तो आज भी मैं इसको बाय कॉल के लिए सजेस्ट करूंगा। 110 का एक इमीडिएट टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 100। जोमेटो काफी शानदार चार्ट स्ट्रक्चर, कुछ महीनों में ही स्टॉक अप दोगुना हो चुका है और यहाँ पर इन स्तरों पर भी अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो एंट्री ले लीजिए ट्रेडिंग के लिए 110 के लेवल्स के लिए। और अनूप इंजीनियरिंग में भी खरीदारी की सलाह कुणाल की तरफ से। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ पर ट्रेड देख रहे हैं? देखिए, मैं फाइनेंशियल से मैंने स्टॉक पिक किया है। एंजल वन काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। आई थिंक ओनली आउट परफॉर्मिंग ब्रोकरेज हाउस है लिस्टेड स्पेस में जो आज 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। तो एंजल वन को बाय किया जा सकता है 2039 में। 1900 का लगाएंगे स्टॉप लॉस और 2200 से 2300 का रहेगा टारगेट। Second stock, CRISIL, after a long consolidation, we can see some traction in the counter. अच्छा ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो CRISIL को 3940 में बाय किया जा सकता है। 3800 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 4190 से 4300 का। वो 2 बाय रिकमेंडेशंस एंजल वन और क्रिसिल आदित्य की तरफ से। और संतोष, अब आपसे समझेंगे कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं? मेरे 2 में से बाइंग साइड जो है मेरा भी क्रिसिल है। क्रिसिल की बात करें तो इस स्टॉक का डेफिनेटली चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इसका एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। जो मेरा टारगेट रहेगा इसमें ऊपर में 4100 का रहेगा और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 3850 के आसपास का। एक सेल साइड जो है मेरा परसिस्टेंट सिस्टम है। इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में आज आईटी, जहां दूसरे आईटी काउंटर्स स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, ये स्टॉक लोअर हाईज लोअर लोज बना रहा था। यहाँ पे 20 डे मूविंग से सेलिंग आई है, तो यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। टारगेट रहेगा नीचे में 5500 का, स्टॉप लॉस रहेगा 5650 का। ओके, तो परसिस्टेंट में बिकवाली करने की सलाह है आप पर संतोष की तरफ से। बाजार पर नजर डालें तो वीकनेस अब बढ़ रही है। 19,500 के लेवल को कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है मुश्किल से निफ्टी। अब देखना होगा क्योंकि क्लोजिंग कहां पर होती है, लेकिन अपने अब निचले स्तरों के पास ही निफ्टी जाते हुए दिखाई दे रहा है। कुणाल, इन स्तरों पर अब व्यू क्या बन रहा है आपका निफ्टी में? क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए? 19,500 ये लेवल क्या आप अहम सपोर्ट की तरह निकल कर आ रहा है बाजार के लिए? तो काफ़ी चीज़ें पैन आउट हुई आज के चार्ट्स में। अगर हम देखें तो पूजा के पहला तो इंडेक्स ने, निफ्टी ने इनफैक्ट फ्राइडे को जब मार्केट ने रिकवर किया था और हम 700 के 650 के आसपास जब हमने क्लोज किया था, तब हमने 50 डे मूविंग एवरेज को वापस से स्केल अप किया था। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि शायद मोमेंटम वापस आ जाएगा इंडेक्स में। बट आज की मूव के बाद में ऐसा लग रहा है कि हम 50 मूविंग एवरेज के नीचे वापस से क्लोज करेंगे। तो ये एक सेटबैक हो सकता है बुल्स के लिए। जो एक सडन वीकनेस का जो बाउट है वो यहाँ पे और ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हुए नज़र आ रहा है। दूसरी जो सबसे अहम बात है, आज की जो फ्राइडे की जो सेल ऑफ थी वो मेजर ड्रॉप इन इंडिया विक्स की थी। 13 से करीबन 10.5 के आसपास इंडिया विक्स आ गई थी। आज इंडिया विक्स वापस से 11.5 के आसपास आ चुकी है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी आने वाले कुछ एक दिनों में और इंक्रीज या इंटेंसिफाई हो सकती है। तो ऑन द बैक ऑफ इट मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म इंडेक्स ट्रेडर्स को यहाँ से थोड़ा सा ट्रेडिंग की एक्टिविटी को कम करके रेंज पे फोकस करना चाहिए। मेरे अनुमान से 19,400 का एक अहम सपोर्ट है और 19,700 के आसपास का एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो अगर ये लेवल्स को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करे तभी फ्रेश इंडेक्स ट्रेड्स लिए जाने चाहिए। ठीक है, तो रेंज में रहेगा बाजार, उसी को प्ले आउट करने की कोशिश करिए क्योंकि उतार चढ़ाव बना रह सकता है यहाँ से, जैसा कि आज हम बाजार में देख भी रहे हैं। क्लियर कट ट्रेंड फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, ये कहना है कुणाल का। तो रेंज को ही प्ले आउट इस वक्त करने की कोशिश कीजिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।